बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन जैसा फ़ील करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो, जो जॉब कर रहे हैं वो, या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी, उन्हें लगता है कि लाइफ कुछ ऐसी हो गई, कुछ चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, बड़ा इंडिफरेंट टाइप का महसूस हो रहा है, विड्रावल टाइप का महसूस हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे, और इसमें हम एक बात करेंगे कि जेनेटिक थ्योरी के बारे में। जेनेटिक थ्योरी ये कहती है कि जैसे मानो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किसी बैलून की तरह है। तो ये एक पर्सनैलिटी बैलून होता है। जैसे आपने अपने बर्थडे में बैलून फुलाए होंगे बहुत सारे, तो उनमें से सारे फुलाने में आप सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ फूट जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर डेवलप होता है हमारे अंदर, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है, तो कुछ लोग जेनेटिकली वीक होते हैं और उनका नर्वस ब्रेकडाउन होता है, वो सुसाइडल टेंडेंसी में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोग थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, कितनी ही मुश्किलें आ जाएं उसको वो झेल लेते हैं। लेकिन फिर भी हर किसी का एक बर्स्ट पॉइंट होता है। कुछ लोग थोड़ा कम प्रॉब्लम्स में ही डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होते हैं। तो जेनेटिक थ्योरी ये कहती है कि हमारी जो टेंशन सहने की एक क्षमता है वो लिमिटेड है, भले किसी में कम हो या ज़्यादा हो। दूसरी एक चीज़ है वो है आईक्यू थ्योरी। आईक्यू थ्योरी ये कहती है कि अगर जन्म के समय आपका जो आईक्यू है, कितना ही अच्छा आपका बचपन के समय एजुकेशन रहा हो, फैमिली एनवायरनमेंट रहा हो, उसमें आप 5 पॉइंट प्लस या 5 पॉइंट माइनस से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। यानी कि चीज़ों को समझने की क्षमता भी हमारी जेनेटिक होती है और प्रॉब्लम्स को झेलने की क्षमता भी हमारी जेनेटिक होती है। तो फिर हम इससे कैसे बचें? और ये बचने का तरीका भी हमारे अंदर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है। जैसे किसी बैलून के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर गई है, बहुत प्रेशर है, तो इसमें अगर कुछ छोटे छोटे होल्स बना दिए जाएँ और हवा थोड़ी सी निकल जाए, तो इसके फूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हम सब ये जाने अनजाने करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ हैबिट्स होती हैं जो स्ट्रेस से हमें रिलीज़ कराती हैं। कुछ लोगों को दोस्तों से मिलने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सोशलाइज़ होने में अच्छा लगता है, कुछ लोग जो बहुत स्ट्रेस में आते हैं सोचते हैं कहीं घूमने जाएँ तो अच्छा लगे, या फिर कोई मूवी देख लें तो अच्छा लगे। ये वो सारे पॉजिटिव होल्स हैं जो हम उस बैलून में करते हैं कि अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए। लेकिन ये सारे टेम्प्रेरी होते हैं। कुछ लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, या पूजा पाठ में सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो मिलता भी है उनको, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ लोग गलत तरीके से स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, एडिक्शंस है, अल्कोहल है और दूसरी चीज़ें हैं। ऐसे ही एक स्मोकिंग है, स्ट्रेस फील होता है तो अंदर से लोगों को लगता है कि स्मोक करें, और फिर ये हैबिट जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ के साथ अटैच हो जाती है। तो स्ट्रेस हमारे अंदर आना ही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही हैं, और ये प्रेशर अंदर डेवलप होना ही है, और इसे रिलीज़ कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। हम कुछ नेगेटिव होल्स बना सकते हैं, कुछ बुरी हैबिट्स के साथ रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर हम कुछ अच्छी चीज़ों के साथ रिलीज़ कर सकते हैं। आप कुछ पॉजिटिव हॉबीज़ के साथ, जिस चीज़ में आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, उन चीज़ों को करके रिलीज़ कर सकते हैं। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम अपने इन रिलीज़ के तरीक़ों से भी उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर लोग बीमार पड़ने लगते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं, स्ट्रेस कैसे रिलीज़ किया जाए और डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, और उसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट है रूटीन। अगर आप कोई एक फ़िक्स रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो या थोड़ा सा देर से उठने का हो, लेकिन एक रूटीन फ़िक्स कर लीजिए और उस समय आपको उठना ही है। एक्सरसाइज़, क्योंकि एक्सरसाइज़ करने से बॉडी में कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके मूड को चेंज करते हैं। रूटीन, कब उठना है, कितने बजे सोना है, कितनी नींद लेना है, कब खाना खाना है, ये एक बायोलॉजिकल रिद्म कहलाता है। इसे सर्काडियन रिद्म बोलते हैं, और ये रिद्म डिसाइड करती है कि आपका मूड कैसा होगा। तो रूटीन फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए और एक हेल्दी डाइट लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, और आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। फिर वो पॉजिटिव हैबिट्स जो कि आपको ज़्यादा बेहतर महसूस कराती हों, वो चीज़ें करिए। लेकिन कभी भी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए किसी एडिक्शन का सहारा लेना या नेगेटिव गोल्स नहीं बनाना चाहिए। तो अपने इमोशनल पर्सनैलिटी बैलून को बैलून की तरह समझिए, उसमें प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा लाइफ में, ये समय आता रहेगा, और उसको रिलीज़ करने का तरीका भी आपके हाथ में है। पॉजिटिव गोल्स बनाइए और रूटीन फॉलो करिए और एक्सरसाइज करिए।